हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएन एकेडमी। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिलॉगिज्म के बारे में। सिलॉग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रीजनिंग, जो कि 5 to 6 क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सिलॉग्स में बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होते हैं बच्चों को। रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे सिलॉग्स को वेन डायग्राम के हेल्प से समझते हैं और कुछ बच्चे 100+50% के रूल से। तो हम प्रेफर करते हैं 100% और 50% रूल्स को, क्योंकि मैंने देखा है जो भी क्वेश्चंस स्टेट बैंक और आरबीआई या फिर आईबीपीएस पीओ में पूछे जाते हैं, उनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जहाँ पे पॉसिबिलिटी केसेस और ईदर और केसेस बहुत ज़्यादा आता है। तो उस सिनेरियो के लिए हमें 100% और 50% जो रूल है वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता है। जहाँ पे वेन डायग्राम में सम नॉट केसेस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है। तो हम सीखेंगे 100% और 50% रूल्स के साथ सिलॉग्स। तो यहाँ पे जो मैं बेसिक फंडा में रख रही हूँ वहाँ पे है नो वेन डायग्राम, नो कन्फ्यूजन एंड 100+50% रूल्स, और सिलॉग्स आपका 100% क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास कुछ एग्जाम्पल और बेसिक रूल्स के साथ। सो सिलॉग्स का पहला रूल, यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट कंसिडर देयर कंक्लूशंस। जो भी आपके पास ट्रूथ स्टेटमेंट आएगा उसको एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट की तरह हमेशा आपको लेना है, और उसके बाद स्टेटमेंट को समझने के बाद आपको उसके कंक्लूशन को ड्रॉ करना है। तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 4 बेसिक रूल लिया है, जो सिलॉग्स के कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर हमें समझना है तो हमें 4 रूल्स हमेशा फॉलो करना है। सो पहला जो है वो है ऑल ए आर बी। मैंने यहाँ पे जो पोजीशन है वहाँ पे मैंने ए और बी को सेट किया है। जब आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन फेस करते हो या जब आप हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे, वहाँ पे ए और बी के जगह पे कोई आर्टिकल का नाम आ जाएगा। तो ऑल ए आर बी, नेक्स्ट है सम ए आर बी, नेक्स्ट नो ए आर बी और नो ए इज बी, एंड सम ए आर नॉट बी। तो अगर मैंने जैसे बोला है कि मैंने वेन डायग्राम से हम इसको नहीं सीखेंगे, तो क्या होता अगर हम वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करते। तो देखते हैं, ऑल ए आर बी, इट मीन्स कि जो A है वो पूरा ही B के अंदर है, मतलब जो पूरा A है वो पूरा B है। बट यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि ऑल B आर A, सिंपली बोला गया है कि ऑल A जो पूरा A है वो B के अंदर आता है, बट B के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो इसको अगर मैं एज ए वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करूँ तो डायग्राम कुछ ऐसे हमारे सामने आता है। नेक्स्ट है सम A आर B, मतलब जो A है उसका कुछ पोर्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये A है और उसका कुछ पोर्शन जो है वो B के एरिया में आता है। तो A का कुछ पोर्शन B के अंदर आता है, इट मीन्स B का भी कुछ पोर्शन जो है वो A के साथ इंटरकनेक्टेड है, राइट? जैसे मैंने A के बारे में बोल रही हूँ तो A का कुछ पोर्शन B के साथ इंटरकनेक्टेड है। सिमिलरली B का भी मैं बोल सकती हूँ कि B का कुछ पोर्शन A के साथ क्रॉस हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट, नो ए आर बी और नो ए इज बी, इसका मतलब है ए और बी का जो एलिमेंट है वो प्योरली और कंप्लीटली सेपरेटेड है। जो ए का पोर्शन है उसके साथ किसी तरीके का कोई कनेक्शन बी के साथ नहीं है। तो ए एंड बी आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, राइट? नेक्स्ट है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए ऐसा है जो कि बी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलती हूँ कुछ चॉकलेट्स है जो कि मेरे पास रह गया है, इट मीन्स कि कुछ चॉकलेट मैंने किसी और को दिया है, तभी मैंने ये स्टेटमेंट बोला कि कुछ चॉकलेट मेरे पास है। इसका मतलब मैंने कुछ पोर्शन दिया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब है कि सम ए आर बी, मतलब कुछ ए के साथ बी के साथ जुड़ा हुआ है बट कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। तो diagram is same for some A are B and some A are not B, but the representation style is different. Some A are B के टाइम में हम सिर्फ जो interconnected area है उसको मार्क कर रहे हैं, बट जब some A are not B है उसका मतलब है A का वो पोर्शन जो B के साथ जुड़ा हुआ है बट साथ नहीं है, तो उस पोर्शन को मैंने मार्क किया जो कि B के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इट मीन्स इस पोर्शन को, ए के इस पोर्शन को मैंने मार्क किया जो कि सम ए आर नॉट बी, ठीक है?
तो इस तरीके से वेन डायग्राम में हम इसको देख सकते हैं। बट हम क्यों नहीं सीख रहे फिर वेन डायग्राम से? रीज़न ये है, सिंपल क्वेश्चंस के लिए तो हम इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बट जब पॉसिबिलिटी केसेस आएंगे, ईदर और केसेस आएंगे, सम आर नॉट एंड सम आर के क्वेश्चंस होंगे, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने सिंपल स्टेटमेंट को ड्रॉ किया, बट जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट को एक साथ दिया जाएगा और उससे आपको एक कंक्लूजन को ड्रॉ करना होता है, एंड इट इज़ वेरी टफ विद वेन डायग्राम। इसीलिए हम 100% और 50% रूल्स के साथ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं 100% और 50% रूल्स विद सिलॉग्स। तो पहला स्टेटमेंट मैंने लिया है ऑल ए आर बी। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस लेंगे और 100 और 50% रूल्स के साथ मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ, तो ऑल जहाँ पे भी रहेगा सिलॉग्स में, जहाँ पे भी ऑल है और ऑल के साथ जो भी एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है? ए। सो ऑल के साथ जो भी एलिमेंट रहेगा उसके नीचे मुझे लिखना है 100%, ठीक है। और इसके ऑपोजिट में जो भी रहेगा वो उसके पास हमेशा 50% रहेगा। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑल ए आर बी स्टेटमेंट, ठीक है। ऑल ए आर बी वाले जो स्टेटमेंट होंगे उनके ऑल के साथ जो भी रहेगा उसके पास 100 रुपये है, और उसके ऑपोजिट में जो बैठा है उसके पास 50 रुपीज़ है। अब एक कॉमन क्वेश्चन है कि आपके पास 100 रुपीज़ है और किसी के पास 50 रुपीज़ है, ठीक है, ये आप हो और ये समबडी एल्स। तो आप इसको 50 रुपये और दे सकते हो, क्योंकि आपके पास तो 100 रुपये है। अगर आप 50 रुपये दे रहे हो तो आपके पास 50 और रह जाते हैं, ठीक है। हम इसका नहीं देख रहे, बी के पास कितना है, कितना जाएगा, वो हम नहीं चेक कर रहे, हम सिर्फ ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए के पास 100 रुपये है, ए और बी को 50 रुपये दे सकता है। मतलब हमेशा आपको याद रखना है कि ऑल इज 100 रुपीज़ और सम का मतलब होता है 50 रुपीज़। जो जिसके सामने भी सम बैठा है उसके पास 50 रुपये है, और जिसके सामने ऑल बैठा है उसके पास 100 रुपये है। तो मैं इसको और 50 दे रही हूँ तो मेरे पास 50 और रह गए। इट मीन्स मैं अब सम के कंडीशन में हूँ, मेरे पास सम है, 50 रुपये है। या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं पूरा 100 रुपये भी उसको दे सकती हूँ। मतलब मैं बी को मैं 100 रुपीज़ ही दे दूँगी तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तो बेसिकली ये बात हो रहा है कि मैं इसको 50 भी दे सकती हूँ और मैं इसको 100 रुपीज़ भी दे सकती हूँ। मैं खुद नील होके मैं इसको 100 रुपीज़ भी दे सकती हूँ। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसके जो कंक्लूजन होंगे, मतलब ऑल ए आर बी का जो कंक्लूजन होगा, मैंने क्या पहले बोला है? मैंने बोला है मैंने इसको 50 रुपये दिया, 100 से मेरे पास 100 रुपये है, मैंने इसको 50 रुपये दिया। तो मैंने बोला जब भी आपके पास 50 रुपये होंगे तो आपको पहले सम को बिठाना है। तो अब मैंने इसको 50 दी थी, मेरे पास 50 है, मतलब मैं कहाँ पे आ गई? मैं सम पे आ गई। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि सम ए आर बी। मैंने पहले ही बोला है मुझे बी के लिए मैं नहीं सोच रही हूँ, बी के पास 100 रह गया, बी के पास 50 रहे, बी के पास 0 हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे देखना है कि ए के लिए क्या कंडीशन आ रहा है। तो पहला कंडीशन जो स्टेटमेंट गिवन था, जो आपके पास क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन है ऑल ए आर बी। मतलब ऑलरेडी ए के पास 100 रुपये है और बी के पास 50 रुपये। मैंने यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ किया, मैंने ऐसा कंडीशन क्रिएट किया कि मैं ए हूँ और मैंने बी को 50 दिया। तो मैं अब कहाँ पे आ गई? मैं अब सम पे आ गई। अब ये तो हो गया मेरा कंडीशन, और मैंने ये सोचा कि मैं 50 रुपये दे रही हूँ बट मैं और नहीं दूंगी, मेरे पास एटलीस्ट 50 रुपये तो रहना चाहिए। ये इसका रूल है कि आपके पास मिनिमम तो कुछ होना चाहिए। बट अब कंडीशन है बी का, ये मेरा दोस्त है और जिसके पास 50 रुपये है, बट ये थोड़ा ज़्यादा दिलदार है और ये सोच रहा है कि हाँ उसने मुझे 50 रुपये दिया तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं ए को भी 50 रुपये दूँ नील होके। तो इस कंडीशन में मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर बी भी ए को 50 रुपये दे दे, और मैंने बोला 50 रुपये जो भी जिसके साथ भी आ रहा है उसके पहले सम बैठेगा, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि सम बी आर ए, क्योंकि बी ने भी ए को 50 रुपये दिया। तो बी के साथ बी ने ए को 50 दिया, इसलिए बी के पहले सम बैठ गया, और जब ए बी को 50 रुपये दे रहा था तो ए के पहले सम बैठ गया था। तो बेसिक रूल ये है कि जब भी आपके पास ऐसा स्टेटमेंट आए ऑल ए आर बी, 100% श्योर रहिए आप कि आपका इस ऐसे स्टेटमेंट का 2 ही कंक्लूजन हो सकता है। वन इज सम ए आर बी
एंड द नेक्स्ट वन इज सम BRA, या तो ऐसे 50 रुपये जाएगा या तो ऐसे 50 रुपये आएगा। इसके अलावा और कोई भी कंक्लूशन ऐसे स्टेटमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। ऑल ARB के लिए सिर्फ दो कंक्लूशन होगा, दैट इज सम ARB एंड सम BRA। देखते हैं कि सम ARB के लिए अगर स्टेटमेंट दिया गया तो उसका कंक्लूशन क्या होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो गिवन है वो है सम ARB। तो मैंने बोला था सम के साथ 50 रुपीज़ जाता है, तो अब A के पास कितना है, 50 रुपये है। इट इज़ ऑलरेडी गिवन, आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया है कि सम ARB और आपको इसको कंक्लूशन निकालना है, ड्रॉ करना है। तो मैं इसका कंक्लूशन क्या लिख सकती हूँ कि ऑलरेडी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वहाँ पे सम ARB, A ऑलरेडी B को 50 रुपये दे रहा है, तो इस तरफ भी B के पास 50 रुपये है। ये हमेशा आप याद रखो, ऑल के स्टेटमेंट में और सम के स्टेटमेंट में जो ऑपोजिट में बैठा होता है उसके पास हमेशा 50 रुपये ही होता है। अगर यहाँ पे ऑल ARB होता तो भी B के पास 50 रुपये है, सम ARB है तो भी इसके पास 50 रुपये ही है। यहाँ का जो पोजीशन है वहाँ पे 50 रुपये है, बोथ पॉजिटिव सेंटेंस स्टेटमेंट के लिए। ऑल ARB इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड सम ARB इज ऑल्सो अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए हमेशा जो लास्ट में बैठता है उसके पास 50 रुपये रहता है। तो सम ARB में ऑलरेडी A B को दे रहा है, क्वेश्चन में ही दे रहा है क्योंकि A ऑलरेडी आ चुका है, तो एक ही कंक्लूजन पॉसिबल है कि B भी A को 50 रुपये दे, मतलब सम BRA, राइट। अब B के सामने भी 50 रुपये आ रहा है, मतलब इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आपके पास है ही 50 रुपये, आप 100 रुपये कैसे एक्सचेंज करोगे। आई वांट टू से कि आपके पास 50 रुपये है और आप ऑल का केस यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास है 50 रुपये, तो आप 100 कैसे A B को देगा या B A को देगा, क्योंकि दोनों के पास ही 50 रुपये हैं। तो इस ऐसे कंडीशन में ऑल वाले जो कंक्लूजन है वो कभी नहीं आ सकते। तो 100% श्योर रहो आप कि सम ARB वाले जो स्टेटमेंट है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंक्लूजन पॉसिबल है, दैट इज सम BRA। जो ऑपोजिट में बैठेगा वो 50 रुपये A को दे रहा है। तो ये रहा सम A और B का बात। अब हम देखते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट। अब अभी तक हमने बात किया पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में, अब हम देखते हैं कि नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है, जैसे कि नो A इज B या नो ARB, राइट। तो जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट आता है इसके लिए आपको याद रखना है, नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए बोथ साइड में ही 100 रुपये होते हैं। अभी तक मैंने बोला था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑल ARB एंड सम ARB, पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमेशा B के पास 50 रुपये ही होता है, वो मैक्सिमम A को 50 रुपये ही दे सकता है, मतलब सम ही इसके साथ बैठ सकता है। बट जब नेगेटिव स्टेटमेंट की बात आ रहा है, जो नो A इज B या नो ARB, यहाँ पे हमेशा दोनों के पास 100 रुपये होते हैं, ठीक है। और एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूशन कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट की कंक्लूशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूशन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसका कंक्लूशन नेगेटिव ही आएंगे और पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूशन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो देखते हैं कि नो A इज B के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 रुपये है इसके पास, तो A B को दे रहा है या नहीं भी दे रहा है, जो भी आप सोच लो, तो क्वेश्चन में ही, स्टेटमेंट में ही क्या हो रहा है, A से B की तरफ 100 रुपये जा रहा है, तो B भी बोलेगा कि मेरे पास 100 रुपये, मैं भी A को दूं। तो पहला कंक्लूशन क्या होगा, पहला कंक्लूशन होगा नो B इज A। अब B ने भी A को क्या करा, 100 रुपये दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन में A B को 100 रुपये दे रहा था, मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि B भी A को 100 रुपये दे रहा है। अब क्या नेक्स्ट दो कंक्लूजन हो सकता है, ये तो 100 रुपये एक्सचेंज हुआ बोथ साइड में, ठीक है ना। अब हम करेंगे सम का, मतलब 50 रुपीज़ भी B A को दे रहा है और A भी B को 50 रुपीज़ दे रहा है, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है और मैंने बोला है कि नेगेटिव ही कंक्लूड करना है, तो मैं बोलूँगी सम A आर नॉट B, ठीक है। कुछ A है जो कि B नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे सम A हुआ, मतलब A ने B को 50 रुपये दिया, तो सम B भी आएगा क्योंकि B के पास भी 50 रुपये वो कर सकता है, तो मैं लिखूंगी सम B आर नॉट A। तो ये चीज़ें को समझो, मैं A हूँ और मेरा दोस्त B है और दोनों के पास 100 रुपये है, तो मैं ऑलरेडी B को, क्वेश्चन जो गिवन है उसमें मैं ऑलरेडी B को, अपने दोस्त को 100 रुपये दे चुकी हूँ, तो मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि मेरे दोस्त ने भी मुझे 100 रुपये दे दिया, ठीक है। अब
और एक दो कंडीशन क्या हो सकता है, हो सकता था कि मैं अपने पास 50 रुपये रख के अपने दोस्त को 50 रुपये दूँ, मतलब सम वाला केस, या फिर मेरा दोस्त अपने पास 50 रुपये रख के बाकी 50 रुपये मुझे दे दे। तो ये 3 केसेस पॉसिबल है फॉर नेगेटिव, एज ए नेगेटिव स्टेटमेंट, राइट, ठीक है। तो नो ए इज बी का हमेशा 3 ही कंक्लूजन पॉसिबल है, ओनली 3 कंक्लूजन, ठीक है। दैट इज नो ए इज बी के लिए 3 ही कंक्लूजन होगा। पहला कंक्लूजन नो बी इज ए, रिवर्स हो रहा है। उसके बाद सम ए आर नॉट बी एंड सम बी आर नॉट ए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इसके पहले भी बोला कि नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपके पास एग्ज़ाम के टाइम आपको कंफ्यूज करने के लिए जो स्टेटमेंट होता है उसको एज ए कंक्लूजन दिया रहता है। मैं बोल रही हूँ कि नो ए इज़ बी, हो सकता है कंक्लूजन में कुछ ऐसा भी दिया हो, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, मतलब इतना इजी क्वेश्चन में कभी नहीं आ सकता, बट नो ए इज़ बी और आपके पास ये 4 ऑप्शन दिया गया और आपको बोला गया कि जो सही है उसको आप टिक करिए, तो दिस ये ठीक है। और ये जो है ये क्वेश्चन ही रिजल्ट में है, तो स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन की तरह कंसिडर नहीं हो सकता। जो स्टेटमेंट है वो कंक्लूजन की जगह पे कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है, ये याद रखना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आरआरबी के एग्ज़ाम में बहुत बार देखा गया है कि जो स्टेटमेंट है, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट दिया जाता है और कंक्लूजन भी मल्टीपल होते हैं, तो वहाँ पे एक ही स्टेटमेंट को एज ए कंक्लूजन भी दिया जाता है, तो वो चीज़ आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 रूल के बारे में बात किया, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी एंड नो ए इज बी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि सम ए आर नॉट बी के लिए। सो सम ए आर नॉट बी, तो उसके पहले जो हमने स्टेटमेंट का कंक्लूजन निकाला था, दैट इज़ नो ए इज़ बी, उसमें ये ऑलरेडी हमारे पास कंक्लूजन में आया था सम ए आर नॉट बी। तो उसको ही, उसी कंक्लूजन को एज अ स्टेटमेंट भी आपके सामने आ सकता है कि इस स्टेटमेंट को आप कंक्लूजन ड्रॉ करो। तो अब जो पहले कंक्लूजन था, अब वो एक स्टेटमेंट है, सम ए आर नॉट बी। अगर ऐसा स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आता है तो आप इसका कंक्लूजन क्या निकालोगे? तो मैंने पहले ही बोला था सम है ए के साथ, मतलब 50 रुपीज़ है और इधर 50 रुपीज़ है, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो दोनों 50 है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में इस तरफ जा रहा है। याद रखो जब भी स्टेटमेंट होता है और जो पहले होता है वो ऑलरेडी गिवन सिचुएशन में होता है। तो ए बी को 50 रुपये दे रहा है, तो सिमिलरली बी भी ए को दे सकता है, उसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट नो ए इज़ बी या नो बी इज़ ए बोल ही नहीं सकती। रीज़न क्या है? क्योंकि ये सम है, मतलब 50 का केस है, और नो जो केस होता है, नो वाले केस जो होता है उसके बोथ साइड में क्या होता है, 100 रुपीज़ होता है। नो वाले केस में दोनों के पास 100 रुपीज़ होता है, तो मैं 100 एक्सचेंज करूँगी और 50 एक्सचेंज करूँगी, बट यहाँ पे 50 और 50 है एज बिकॉज इट इज़ सम। तो एक ही कंक्लूजन पॉसिबल है, वो क्या है, ए बी को दे रहा है तो कंक्लूजन में बी ए को दे रहा है, सम बी आर नॉट ए। बस एक ही कंक्लूजन पॉसिबल है फॉर द केस ऑफ सम ए आर नॉट बी। तो ये रहा हमारे 4, जिसमें मैं 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के बारे में मैंने बात किया। 2 पॉजिटिव क्या, ऑल ए आर बी एंड सम ए आर बी, 2 पॉजिटिव थे। और मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए मैंने बोला है कभी भी उनका कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। और जो एंड का पोजीशन है, जैसे कि ऑल ए आर बी, बी के लिए जो पोजीशन है वो हमेशा 50 रुपीज़ रहता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं उसमें ऑल के साथ जो भी रहता है उसके पास 100 रुपये होता है और ओपोनेंट के पास हमेशा 50 रुपये होते हैं। तो 100 रुपये है और 50 रुपये है, यहाँ से 100 से 50 वो 50 भी दे सकती है, राइट, क्योंकि 100 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि क्वेश्चन ए बी को 100 रुपये दे रहा है। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक बी ए को 50 रुपये दे रहा है और ए भी बी को 50 रुपये दे रहे हैं, क्योंकि 100 रुपये ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में ही है कि ऑल ए आर बी, मतलब ये ऑलरेडी जा रहा है ए से बी की तरफ 100 रुपये। या तो 100 रुपये दे सकते हैं या फिर 2 ही कंक्लूजन, क्या, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। तो ऑल ए आर बी के लिए 2 कंक्लूजन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। सम ए आर बी के लिए एक ही कंक्लूजन हो सकता है, दैट इज सम बी आर ए। नेगेटिव स्टेटमेंट 2 हमने सीखे, एक है नो ए इज बी एंड सम ए आर नॉट बी। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के कंक्लूजन कितने कितने हमें मिले, 3।
ऑल के लिए 2 कंक्लूशन, सम के लिए 1 कंक्लूशन। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रही हूँ। ऑल के लिए हमें 2 कंक्लूशन मिला, सम के लिए 1 कंक्लूशन मिला। नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए था और ये नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए। तो नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए जो बिल्कुल नो से है उसके लिए हमें 3 कंक्लूशन मिला। नो ए इज बी के लिए हमें मिला नो बी इज ए, सम ए आर नॉट बी एंड सम बी आर नॉट ए। तो 3 कंक्लूशन मिले। और सम ए आर नॉट बी, सम नॉट के लिए हमें कितने मिले? सम नॉट के लिए हमें मिले 1 कंक्लूशन। सो आज के क्लास में हमें बेसिक रूल्स जो है कि सिंपल स्टेटमेंट से सिंपल कंक्लूशन कैसे ड्रॉ करना होता है, आज हमने ये सीखा। नेक्स्ट क्लास से एकदम सिंपल से सिंपल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगी। 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सिलॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी। मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चंस जो है वो हर एग्ज़ाम में आते हैं और उसके लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना है सिलॉग्स को। थैंक यू, कीप वॉचिंग।